फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सर्कल। सर्कल जो होता है, वृत्त होता है, ये क्लास 10th का चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने बच्चे बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग क्या करें, इस चैप्टर को पढ़ें। इसमें हम क्या करेंगे, आज बेसिक जानेंगे और एक क्वेश्चन हम लास्ट में करवाएंगे। जितना भी हम समरी पढ़े रहेंगे ना, उस पर बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं सर्कल। सर्कल, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वृत्त। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो क्या है, यूजफुल है। दोनों लोग आप देख सकते हो। तो देखिए, सर्कल जो होता है, सर्कल क्या होता है, सर्कल इज ए क्लोज बाउंडेड फिगर लाइक ए रिंग। तो जैसे हम यहाँ पे पहले सर्कल बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए, जैसे ऐसे जो भी फिगर होता है, ये होता है आपका सर्कल। सर्कल इसमें ये होता है सेंटर। अभी हम आपको बताते हैं, पहले आप क्या करो, डिफिनीशन लिख लो। यहाँ पे डिफिनीशन होता है, ए सर्कल इज ए क्लोज बाउंडेड फिगर लाइक ए रिंग। ठीक है। तो एक सर्कल जो होता है वो एक बाउंडेड फिगर होता है। बाउंडेड होता है जैसे ये, मतलब पूरा बंद, क्लोज होता है। बाउंडेड मतलब जिसमें बाउंड्री होती है, और एक रिंग होता है। देखिए, अब इसमें ये जो सेंटर होता है, इसका ये जो पॉइंट होता है ना, ये सेंटर होता है। और ये जो होता है, इसे हम लोग इसका बाउंड्री कहते हैं। ये जो होता है, ये ऊपर वाला, इसे हम लोग कहते हैं बाउंड्री। बाउंड्री, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे आज इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट की यहाँ पे क्या है, देखिए। जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले दिया है सर्कल, सर्कल हो गया। उसके बाद सर्कल में आता है आपका, पहले हम बताएंगे पॉइंट क्या होता है। ये इसका नहीं है इस चैप्टर का, लेकिन इसमें जानना जरूरी है। पॉइंट क्या होता है, और रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, और आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सब टॉपिक जो है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लाइन एंड एंगल पढ़ाया है। उसमें ये सारे जो यहाँ पे बता रहे हो ना इंपॉर्टेंट की, ये सब हमने बता दिया। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है, आप कोई सादा पेपर लो और उस पर क्या करो, ऐसे इस शेप का आप एक बिंदी रख दो, एक पॉइंट रख दो, डॉट रख दो। इसे हम लोग कहते हैं डॉट। नहीं, एक टी होता है, DOT होता है सिर्फ, ठीक है। डॉट, डॉट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम पॉइंट कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा, पहले लाइन से पहले, रे से पहले लाइन बताएंगे। लाइन होता है जैसे हम यहाँ पे एक लाइन डिनोट कर दें और इसको हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसमें इंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन में क्या होता है, इंड पॉइंट नहीं होता है। दो साइड होता है लेकिन इंड पॉइंट नहीं होता, इसे हम लोग लाइन कहते हैं। और रे क्या होता है, रे होता है, इसका एक इंड पॉइंट होता है और एक तरफ क्या रहता है, बढ़ता रहता है। ये होता है हमारा रे होता है, एक तरफ बढ़ाओ और एक तरफ इंड पॉइंट है, जैसे सन जो सूर्य का किरण होता है वो होता है। उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है, इस लाइन का एक पार्ट, इस लाइन का एक पार्ट आप ले लो, ये होता है आपका लाइन सेगमेंट। अब आपका आता है सर्कल में। सर्कल में जो आ गया, सबसे पहले आपका आएगा सेंटर। सेंटर, सेंटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्र। सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र। केंद्र क्या होता है, हम आपको सिर्फ फिगर से बताएंगे, डिफिनीशन नहीं बताएंगे। हम सिर्फ फिगर में आपको पहचान करवाएंगे क्या होता है। देखिए, जहां से जैसे हम सर्कल बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम सेंटर मानते हैं, जिस पॉइंट से हम रख के और समान दूरी माप के एक सर्कल बनाते हैं, उसे हम लोग सेंटर कहते हैं। ये जो होता है ना, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट होता है, ये होता है इसका सेंटर। ये होता है इसका सेंटर। यहाँ पे लिख लीजिए CNTR, TRE होता है, सॉरी, TRE सेंटर। यहाँ पे होता है CNTRE, सॉरी, सेंटर। सेंटर को केंद्र कहते हैं। ये हो गया सेंटर। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद आता है आपका ये सर्कुम्फ्रेंस, इसे कहते हैं सर्कुम्फ्रेंस। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं परिधि, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परिधि। और इसका फार्मूला होता है 2πr। हम यहाँ पे बताते चलते हैं, इसका फार्मूला होता है 2πr। कभी कभी आपको, अब यहाँ पे r क्या है भी बता दे। देखिए, सबसे पहले आएगा सेंटर, उसके बाद सर्कुम्फ्रेंस, उसके बाद आता है आपका रेडियस। रेडियस, रेडियस आता है, और एक आता है डायामीटर। डायामीटर, देखिए, रेडियस को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, और इसको हम लोग, डायामीटर को हम लोग कहते हैं व्यास। अब ये त्रिज्या और व्यास क्या होता है, देखिए, सबसे पहले हम व्यास बताएंगे, तब त्रिज्या बताएंगे। व्यास जो होता है, ये जो सर्कल होता है, इसका जो बाउंड्री होता है, मतलब एक
छोर से दूसरे छोर को जो मिलाने वाली लाइन होती है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही, इतना बड़ा ना बनाए, ये छोटा सेंटर होता है। और ये जो एक साइड से दूसरे साइड कहीं से भी आप मिलाओगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जो भी आप सेंटर से लेगा, मतलब सेंटर पे उसको क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, सेंटर से गुजरना चाहिए। जब भी ऐसा होता है इसे ही हम लोग कहते हैं रेडियस। और रेडियस, अरे सॉरी, डायामीटर। और डायामीटर का जो हाफ होता है ना, वो होता है रेडियस। तो डायामीटर को हम लोग यहाँ पे डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल डी, दोनों से डिनोट करते हैं, जिस बुक में जैसा लिखा रहे। और रेडियस को हम लोग यहाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए, जो डायामीटर होता है ना, ये 2r होता है, इसका फार्मूला होता है 2r। हम यहाँ अलग मार्कर से लिखते हैं, देखिए 2r होता है, d बराबर 2r, ये d है। और रेडियस जो होता है वो क्या होता है, रेडियस जो होता है इसका आधा होता है, मतलब ये d अपॉन 2 भी इसको हम लोग कहते हैं। मतलब डायामीटर का हाफ जो होता है ये d है, d का हाफ जो होता है रेडियस होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लाइन हमारा हो गया d, लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं r। यहाँ पे हम अगर कैपिटल आपको दिखाए हैं तो हम r भी आपको कैपिटल दिखाएंगे। ये हो गया हमारा r। अब आता है हमारा कॉर्ड। कॉर्ड आता है, देखिए इसके बाद ये हो गया हमारा 1 पॉइंट, ये 2, ये 3, ये 4। अब यहाँ पे आता है हमारा 5 पार्ट, CHORD, क्रॉड इसको बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड को हम लोग कहते हैं जीवा। नाम आप लोग हिंदी मीडियम में होगे तभी सुने होगे, इंग्लिश में होगे तभी सुनोगे। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जीवा। अब जीवा क्या होता है, देखो कहीं भी आप सर्कल में जो सेंटर से मतलब ना जाए, जाए भी ना भी जाए, मतलब जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक आप जो मिला दिए, ये जो लाइन होता है इसे हम लोग जीवा कहते हैं। आप यहाँ भी मिला दो तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है ना, यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे बड़ी जीवा लिखिए चाहे कॉर्ड लिखिए, वो होती है हमारी डायामीटर। डायामीटर ये सबसे बड़ी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, तो वो होता है डायामीटर, वो जीवा। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा यहीं से जाएगा, ये सबसे बड़ा होता है। इससे बड़ा आप ले जाओगे तो छोटा हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे तभी छोटा हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है 6 नंबर पे, सिगमेंट क्या होता है, सिगमेंट ऑफ सर्कल। सिगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, अब देखिए सिगमेंट को कहते हैं हिंदी में खंड। जैसे हमने यहाँ बताया ना लाइन सिगमेंट, यहाँ लाइन का खंड था, मतलब रेखा का खंड था। और यहाँ देखिए लाइन, सिगमेंट ऑफ सर्कल है मतलब किसका, सर्कल का सिगमेंट, सर्कल का खंड। तो देखिए ये जो लाइन होता है ना, ये जो लाइन होता है, तो यहाँ देखिए 2 पार्ट बन रहा है। एक ऊपर का देखिए ये वाला पार्ट बन रहा है, एक नीचे मतलब ये बड़ा वाला पार्ट बन रहा है। तो इसका 2 पार्ट होता है, यहाँ पे आप लिख लो, इसके 2 पार्ट होते हैं। जो सिगमेंट होता है, सिगमेंट ऑफ सर्कल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। ठीक है, माइनर का मतलब होता है छोटा, मेजर का मतलब बड़ा। माइनर मतलब ये जो छोटा वाला पार्ट है इसे हम लोग माइनर पार्ट कहते हैं, इसको कहते हैं छोटा भाग। और मेजर मतलब बड़ा भाग। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको ना, जो हमने रेड से बनाया है, मतलब ये पार्ट, ये होता है हमारा मेजर सिगमेंट और ये होता है बड़ा भाग। तो इसे क्या कहते हैं, मेजर सिगमेंट। अब आगे आता है हमारा 6 नंबर पे, 6 नहीं 7th नंबर पे, 7th नंबर पे आता है आपका सिगमेंट हो गया। अब आपका आता है सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। देखिए इस ये जो सेक्टर होता है ना, सेक्टर के भी 2 पार्ट होते हैं, माइनर और मेजर। माइनर मतलब भी यहाँ भी छोटा होता है, मेजर मतलब बड़ा होता है। अब सेक्टर क्या होता है, देखो आप पिज्जा देखे हो ना, पिज्जा, ये पिज्जा शेप होता है। पिज्जा शेप का आप कितना भी पार्ट कर दो, कितना, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है कि आप कितना करोगे, आप कितना भी पार्ट उसका कर दो, उसका जो ये 1 पार्ट होता है ना, ये 1 पार्ट, ये वाला, ये होता है सेक्टर, ये होता है सेक्टर।
ठीक है, ये होता है सेक्टर। तो ये छोटा वाला जैसे आप एक ले लोगे तो ये हमारा माइनर सेक्टर में आ जाएगा। और ये जो टोटल बाकी बचा गया इसे हम मिटा दें तो आप देख सकते हो ये भी एक सेक्टर की तरह ही काम कर रहा है। देखिए बड़ा वाला अगर ये ऐसे रहेगा तो मतलब ये ऐसे काम कर रहा है, तो ये बड़ा वाला सेक्टर हो गया। और ये जो छोटा वाला होता है ऐसे करके ये आपका माइनर सेक्टर हो गया, ये मेजर सेक्टर हो गया। तो आज के और भी टॉपिक है पर मेरा बोर्ड भर गया तो मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसे हम मिटा देते हैं फिर हम आगे बताते हैं आपको। देखिए उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखिए हम यहाँ पे स्पेलिंग लिख देते हैं। उसके बाद ये हमारा कौन सा नंबर था, 7th। उसके बाद आता है हमारा 8th। इसको कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सेंटर, TR होता है, TRIC। उसके बाद क्या बोले हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल्स। अब देखिए इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सकेंद्री वृत्त। ठीक है, सकेंद्री वृत्त हिंदी में इसको सकेंद्री बिंदु कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे एक क्या होगा, ये क्या होगा, एक सेंटर होगा और एक ही सेंटर से आपको रेडियस चेंज करके आपको तो 3 सर्कल बनाना है। जैसे कि हम मान लीजिए इसका रेडियस मान लीजिए 5 लेकर एक सर्कल ऐसे बनाए, ये हो गया। और मान लीजिए कोई 10 जो है रेडियस ये आर है 10 सेंटीमीटर है, और मान लीजिए ये जो बड़ा वाला है ये 10 सेंटीमीटर कोई लेके इसी केंद्र को मान के एक और सर्कल बनाया। तो ये हो गया हमारा मतलब एक से अधिक। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मतलब एक सेंटर हो और उस सेंटर से 2 या 2 से अधिक जब वृत्त बनाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सकेंद्री वृत्त हिंदी से पता चल रहा है, सकेंद्री मतलब एक केंद्र क्या हो, एक हो और वृत्त क्या हो, अलग अलग हो। उसके बाद हमारा आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको हम छोटा बना दें क्योंकि आएगा तो है नहीं, कहाँ गया मार्कर। देखिए इसको हम छोटा बना देते हैं, चलिए बन गया। उसके बाद अब हमारा आता है, ये हो गया। अब आएगा 9वां क्या आएगा हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको हिंदी में साइक्लिक को क्या कहते हैं, साइक्लिक। अब हिंदी तो क्वाड्रिलेटरल को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, साइक्लिक को पता नहीं, साइक्लिक को आई डोंट नो। देखिए साइक्लिक को अब इसको कहते क्या है, ये होता क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, कोई भी शेप आप क्वाड्रिलेटरल का बना दो ऐसे करके, या फिर जैसे भी आपकी इच्छा हो। उसमें क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होने चाहिए और आपको ऐसा सर्कल बनाना है जो इस चारों जो आपका दिख रहा है ना 4 लाइन सेगमेंट, इसको टच करना चाहिए। आपको ऐसा सर्कल बनाना है जो इन चारों को क्या करे, टच करे। जब भी ऐसा आपको शेप मिलेगा, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इस पे बेस्ट क्वेश्चन, या फिर 10th में बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, तो इस सर्कल को, इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये सर्कल बना है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, आपका मतलब नहीं है। और उसके जो आपके वर्टेक्स होते हैं, चारों वर्टेक्स, वो क्या करना है, सर्कल को टच करने चाहिए, वो होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आता है हमारा, अब हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद हमारा अब आता है अल्टरनेटिव सेगमेंट। देखिए 11वां आपका आता है अल्टरनेटिव सेगमेंट। देखिए अल्टरनेटिव सेगमेंट कहता है जब भी अल्टरनेट की बात आएगी आपको सोचना है जेड शेप। जब भी आपको हमने अपने
लाइन और जब एंगल पढ़ाया था तो उसमें हमने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था अल्टरनेटिव और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो अल्टरनेटिव जब आता तो आपको पता होगा कि आपको जेड शेप ढूंढना, और जेड शेप का मतलब होता है ये जो हमारे अल्टरनेट तिरछे में जो एंगल होते हैं ना, इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो कुछ इसी से रिलेटेड है। देखिए आपको सर्कल पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले सर्कल बना लेना है, और आप में एक इसको कॉर्ड बना लेना है। और कॉर्ड के ये जो आपके दोनों साइड होते हैं ना, दोनों मतलब साइड नहीं होंगे, इसके दोनों वर्टेक्स जो होंगे, दोनों साइड के जो होंगे छोर होंगे, इससे आपको इस सर्कल पे एक एक और कॉर्ड बनाना है। ठीक है, और ये जो कॉर्ड होते हैं इसके जो अंदर वाले जो कोड बना है ना, ये इसके बाहर वाले जो यहाँ पे बना है इसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये देखिए, ये जेड शेप नहीं बन रहा, इधर से एक जेड शेप बन रहा है, मतलब ये जेड ही शेप माना जाएगा। तो जो एंगल होता है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, और इधर से देखिए ये जो एंगल बना है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये अल्टरनेट की तरह काम करता है। इसीलिए इन तीनों लाइंस को, जब ऐसे लाइंस बनते हैं, इन तीनों लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव सेगमेंट कहते हैं। तो अब हम करते हैं अपना लास्ट। जितना भी हमने सर्कल का बेसिक था हमने सब अपने इस वीडियो में कवर कर दिया है। और अभी सर्कल में फार्मूले बहुत हैं। फार्मूले जैसे सर्कमफ्रेंस का फार्मूला, सर्कल का एरिया का फार्मूला कैसे निकालेंगे, और डायमीटर को कैसे फाइंड करेंगे, ये सब फार्मूला हम अपने कल वाले सेक्शन में देखेंगे, कल वाले वीडियो में देखेंगे। आज हमने इतना कुछ बेसिक सीखा, और अब हम एक क्वेश्चन करेंगे तब ये वीडियो क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए अगर आपसे कह दिया जाए, देखिए क्वेश्चन हम देते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अगर आपको सर्कल दे दे, देखिए ये हम बना दिए सर्कल। सर्कल का ये हमने मान लिया केंद्र को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। अगर आप नहीं बताया तो आप यहाँ पे जान लीजिए कि सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। जैसे रेडियस को आर से करते हैं, डायमीटर को डी से करते हैं, वैसे हम लोग सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम कुछ भी आप मान सकते हो, लेकिन मैक्सिमम ओ से करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक कह दे कि एक जो आपका कॉर्ड है इस मान लीजिए 16 सेंटीमीटर का है। तो हमने यहाँ पे आपको एक कॉर्ड बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम नीचे बनाते हैं, ये हो गया हमारा कॉर्ड, और ये जो है इसकी 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दिया हुआ। और कह दे जो सेंटर और इस कॉर्ड इसकी जो दूरी है ये आपको 6 सेंटीमीटर दे दे, ये आपको 6 सेंटीमीटर दे दे। मतलब जो सेंटर है और जो कॉर्ड है इसके जो बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी है आपको 6 सेंटीमीटर दे दे। तो आपसे कह दे कि ये जो रेडियस है ना, रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, इधर भी रेडियस होगा, कुछ भी आप जिधर भी आपकी इच्छा हो मान सकते हो। तो ये जो होगा ये रेडियस कह दे, ये आर आप बताओ कितना होगा। ठीक है, कॉर्ड दे दे आपको, और कॉर्ड से इसकी दूरी दे दे। दूरी तो आपका मैक्सिमाइज यही तो होगा, कह दो कि यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये जो उसकी छोर है वहां से उसकी दूरी नहीं पूछा है, उसके बीच की दूरी पूछा है कॉर्ड की, तो इसकी दूरी यही होगी। और 6 सेंटीमीटर दिया, आपको क्या पूछा है, रेडियस, आपको आर की वैल्यू पूछा है। तो आप क्या करोगे, देखो सेंटर से जब भी कॉर्ड पे जब भी दूरी पूछे गए जो होता नहीं आपस में परपेंडिकुलर होता, और यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। तो आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री है, और ये जो होता है ये पूरा जब आधे पे कट कर रहा है, जब परपेंडिकुलर होता है कोई चीज़, मान लीजिए इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको मान लीजिए ई मान ले, तो जो हमारा ओ ई होगा ये परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ओ ई ए, ये आपका 90 डिग्री होगा। तो आपको दिख रहा होगा जब परपेंडिकुलर होता है तो इसको हाफ में डिवाइड करेगा। अगर ये पूरा 16 है, अगर ए बी बराबर 16 है तो ए ई प्लस ई बी में हो जाएगा, सॉरी ई बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए ई हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा 16 था तो ये आधा हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर। तो इसको हम बाहर बना के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ बना 90 डिग्री, ये हमारा है 66 सेंटीमीटर, ये ओ है हमारा, यहाँ पे हमने ई माना है, ये ए है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर दिया। आपसे ये पूछा है, आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हमारा ये होता है हमारा हाइपोटेनस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा बेस। तो फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेनस आपको निकालना है, इसको हम मान लेते हैं यक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर
पी है, पी जो परपेंडिकुलर है, ये हमारा पी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर साथ में रख के स्क्वायर करेंगे, प्लस बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, इसको साथ में लेकर स्क्वायर करेंगे। देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36 सेंटीमीटर, का स्क्वायर होता है सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर होता है 64 सेंटीमीटर, का स्क्वायर होता है सेंटीमीटर, और यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा। देखिए 36 और 64 को आप जोड़ोगे तो आपका 100 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर रहता है और आप इक्वल टू के इधर लेकर आओगे तो ये रूट बन जाता है, और ये रूट में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे, 100 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आप एक पेयर, इसका मतलब होता है पेयर बाहर निकलेगा 10 निकलेगा, और मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर निकलेगा, तो आपका राइट आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब आपका ये आपका जो रेडियस है, यही आपका रेडियस है, रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। ये आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। तो आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे, इतना ही सीखेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेंगे तो माइंड में तो घुसेगा नहीं, इसी वजह पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो इतना ही हम पढ़ेंगे। आप जितना हमने बताया आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर न्यू है तो, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।